खान आप सभी को जय मसीह की। और आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस चैनल पर। तो आज हम ऐसी कहानी देखने वाले हैं कि एक ऐसी स्त्री थी जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दंड नहीं बल्कि उसको क्षमा किया। एक पापी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने दंड नहीं दिया बल्कि उसे क्षमा किया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रेम और दया न्याय से भी बड़ी शक्ति है। प्रेम और दया न्याय से भी बड़ी शक्ति है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी स्त्री की जो व्यभिचारी थी। और ये कहानी है यूहन्ना 8 अध्याय का 1 से 11। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं, इस कहानी को शुरू करते हैं। क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो भोर को मंदिर में मतलब जाते हैं और फिर वो लोगों को सिखा रहे थे। लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहे थे। फिर क्या होता है कि जो फरीसी लोग होते हैं, फरीसी और शास्त्री लोग, ये क्या करते हैं कि एक स्त्री को पकड़ कर लाते हैं जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती है। तो उसे वो लोग क्या करते हैं, पकड़ कर लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास और बोलते हैं कि प्रभु से कहते हैं कि हमने इसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। प्रभु आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि मूसा की व्यवस्था में मूसा ने ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थर से मारा जाए, मतलब ऐसा बोलते हैं वो लोग। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रहते हैं और फिर प्रभु यीशु मसीह झुक कर ज़मीन पर कुछ लिखने लगते हैं। और फिर प्रभु बोलते हैं कि तुम में से मतलब सबसे पहले वही पत्थर मारेगा इस स्त्री को जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके एक एक करके सारे लोग चले जाते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह और वो स्त्री रह जाती हैं। फिर प्रभु बोलते हैं कि क्या तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? तो बोलते नहीं प्रभु, सब चले गए हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जा, मैंने भी तुझे क्षमा किया और अब दोबारा ऐसा ऐसा मत करना, ऐसा पाप मत करना। फिर मतलब अगर आप सोच सकते हैं कि उस स्त्री को मतलब इतने सारे लोगों के बीच में उसे लाया गया और उस पर दोष लगाया गया क्योंकि उसे पकड़ा गया था। उसे मतलब व्यभिचार करते हुए उसे लोग पकड़े थे और उसको लाया गया है कि स्त्री को, उसके दिल पर मतलब क्या बीतती होगी, मतलब वो कैसा फील करती होगी उस समय, कि सबके सामने उसे कैसा शर्मिंदगी महसूस होती होगी, उसे कैसा मतलब लोगों के सामने उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसे क्षमा किया। उसने पाप किया लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे क्षमा किया। तो जैसे कि मैंने कुछ लिखा है कि पहला पॉइंट है कि यीशु जो है वो सज़ा नहीं, क्षमा और परिवर्तन देना चाहता है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो चाहता है कि लोग जो हैं वो क्षमा करें लोगों को और अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को क्या बोलते हैं कि तू जा, लेकिन अब ऐसा मत करना। प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसा बोलते हैं। प्रभु चाहता है कि दुनिया में जो लोग हैं, कई बार होता है कि ना लोग पाप करते हैं फिर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर, लेकिन फिर जाते हैं, फिर ऐसा बार बार आते हैं परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर को दुख होता है। और ये हम सभी के लिए है कि हम जो भी करते हैं, मतलब कि हम चाहे जो भी करें, अगर हम परमेश्वर ने हमें माफ़ कर दिया है, परमेश्वर हमें हमेशा माफ़ करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करते रहें। इसका मतलब ये नहीं है। तो प्रभु चाहता है कि परमेश्वर हमेशा हमें क्षमा देता है और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे जीवन में बदलाव आए, कि हम ऐसा दोबारा पाप ना करें, हम ऐसे दोबारा गलतियां ना करें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बार बार पाप करते हैं, फिर परमेश्वर के पास आ जाते हैं, प्रभु हमसे ऐसा हो गया, प्रभु हमसे वैसा हो गया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। अगर हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं, माफ़ी मांगे, तो हमें ऐसा दोबारा ना करें, हम ऐसा दोबारा नहीं करना। जैसे कि हमने दूसरा पॉइंट देखा कि दूसरों पर दोष लगाने से पहले सबसे पहले हमें खुद को देखना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है, हमारा जीवन कैसा है। लेकिन नहीं, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरों पर दोष लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लोगों ने क्या किया, उस स्त्री को लाए, वो प्रभु यीशु मसीह फिर बोलते हैं कि
तुम में से अगर जिसने कोई भी पाप ना किया वो सबसे पहले पत्थर मारे। फिर क्या करते हैं, सारे एक एक करके चले जाते हैं, क्योंकि सबने पाप किया था। तो बाइबल भी बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। फिर क्या होता है कि सब चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये सिखाती है, हमें ये कहानी ये सिखाती है कि हमें दूसरों पर दोष नहीं, दूसरे के दोष को हमें नहीं देखना है, हमें अपने जीवन को देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। हमें अपना जीवन देखना है। और जैसे तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर की दया हर पाप से बड़ी है। जो हमारा परमेश्वर वो इतना दयालु है, चाहे कोई कितना भी पापी हो वो उसे अपना लेता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें और परमेश्वर तो दयालु है ही, वो हमें अपना लेगा। इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू जा, अब ऐसा मत करना, ऐसा पाप दोबारा मत करना। प्रभु ने उस स्त्री को ऐसा बोला। तो हमें भी, हमारा परमेश्वर दयालु है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें। और और जैसा कि हमने देखा, इन तीनों पॉइंट को आप प्लीज़ ध्यान से फिर से आप सुन सकते हैं। आप इसको अपने जीवन में ज़रूर इन बातों को मतलब कि मनन करिए कि क्या सच में हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हैं, क्या हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। हम अपनी गलतियों को, अपने पाप को नहीं देखते, हम सीधा दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा पाप किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन हमारे दिल में क्या है, हमें ये देखना है, हमें अपना देखना है और परमेश्वर के पास जाना है। और याद रखें, हमारा परमेश्वर जो है सज़ा नहीं बल्कि क्षमा देना चाहता है, और वो चाहता है कि हम परिवर्तन लाएं अपने जीवन में। आशा करती हूँ आप लोगों को वचन समझ में आया होगा, और प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष दे। थैंक यू।